हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में जो है हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड में जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिस यूज्ड इन न्यूक्लिक एसिड। मतलब न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन से हम बेसिस यूज करते हैं, उसके लिए जो है मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा और क्या है एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको याद करने के लिए कि कौन कौन से बेसिस किस में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है बेसिस की अगर आप बात करोगे तो दो तरीके के जो है बेसिस हमारे यूज होते हैं। एक होता है हमारा प्यूरिन और दूसरा होता है हमारा पिरिमिडिन। पिरिमिडिन पहला हो गया प्यूरिन बेसिस और आपका दूसरा हो गया पिरिमिडिन बेसिस। ओके, अब अगर हम यहाँ पे एक शॉर्ट तरीके से बात करें कि प्यूरिन मतलब कौन सा बेसिस प्रेजेंट होते हैं उसमें, तो प्यूरिन में जो है आपके दो बेसिस प्रेजेंट होते हैं। एक जो बेस प्रेजेंट होता है वो आपका हो गया एडिनिन, एडिनिन। दूसरा होता है आपका गुआनिन, गुआनिन। अब यहाँ पे अगर बात करोगे पिरिमिडिन बेसिस कौन कौन से होते हैं, तो ये आपके होते हैं यूरासिल, यूरासिल। दूसरा होता है आपका थाइमीन, थाइमीन। और तीसरा होता है साइटोसिन। ठीक है, यहां पे आप पहले इतना समझो कि किसमें कौन सा बेस प्रेजेंट होता है। प्यूरिन में आपका होता है एडिनिन, गुआनिन और पिरिमिडिन में जो है आपका प्रेजेंट होता है यूरासिल, थाइमिन, साइटोसिन। इसको याद रखने के लिए जो है एक छोटा सा ट्रिक है। प्यूरिन के लिए आप याद रखना एजी और पिरिमिडिन के लिए याद रखना यूटीसी, एजी यूटीसी। मतलब प्यूरिन में एजी प्रेजेंट होता है, मतलब एडिनिन, गुआनिन, और पिरिमिडिन में जो है यूरासिल, थाइमिन, साइटोसिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम प्यूरिन बेसिस के जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। उसके बाद में जो है एडिनिन एंड गुआनिन का स्ट्रक्चर को जो है हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले जो है प्यूरिन का मतलब क्या होता है, मतलब उसका पेरेंट कंपाउंड कौन सा होता है। तो पेरेंट कंपाउंड में सिंपली जो है आपका एक 6 मेंबर का जो है रिंग प्रेजेंट होता है, जिसमें आपके 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो कि आपका एरोमेटिक इन नेचर होता है। इसके साथ में जो है आपका एक 5 मेंबर नाइट्रोजन का भी जो है यहाँ पे रिंग प्रेजेंट होता है। वो भी आपका इस तरीके से 5 मेंबर रिंग के साथ में जो है कनेक्टेड होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी जो है आपका एक नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो टोटल इस रिंग में 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट हो गए और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया। इसका नंबरिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आगे आने वाले वीडियोज में इससे जो है इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में समझेंगे, वो आपको आने वाले वीडियोज में समझ आएगा। पहले नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग यहाँ पे 1, देन 2, देन 3, 4, 5। यहाँ पे 5 हो गया, देन आपका यहाँ पे हो गया 6 एंड इस कार्बन पे जो है 7, 8 एंड 9 हो गया। अब जो है दो यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। पहला हम बात करेंगे एडिनिन का, देन हम बात करेंगे गुआनिन का। ठीक है, तो अभी इसी के अंडर में जो है मैं मिटा करके इसमें एडिनिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, आप जो है अलग से ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम ड्रॉ करने वाले हैं एडिनिन को। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है एडिनिन का। वो क्या होता है, सिंपली यहाँ पे एक NH2 ग्रुप चलाएगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपका होता है इसे हम कहते हैं एडिनिन। एडी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, मिसिंग कर दिया मैंने, यहाँ पे नाइट्रोजन साथ में, एडिनिन हो गया। तो इस स्ट्रक्चर को आप बना लो। अभी जो है हम तुरंत बनाएंगे गुआनिन का स्ट्रक्चर। तो गुआनिन का स्ट्रक्चर ज्यादा चेंजेस नहीं होता है, इसमें मिटा रहा हूं। ओके, अब हम बनाएंगे गुआनिन का स्ट्रक्चर। गुआनिन में जो है सिंपली ये आपका NH2 के जगह में जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा एंड यहाँ पे जो है एक आपका NH2 ग्रुप चलाएगा। ये जो स्ट्रक्चर आपका होता है इसे हम कहते हैं गुआनिन, गुआनिन। ठीक है, दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमने प्यूरिन बेसिस के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिया। अब जो है हम बनाने वाले हैं पिरिमिडिन बेसिस को। ठीक है, इतना आप ड्रॉ कर लो। नॉर्मल से स्ट्रक्चर था इसीलिए मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन बेसिस के नेम याद होने चाहिए, जो कि मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक के थ्रू बताया कि AgUTC। अब बनाने वाले हैं पिरिमिडिन बेस का। तो पिरिमिडिन बेस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका ये 6 मेंबर रिंग, सॉरी, जो कि आपका एरोमेटिक इन नेचर होता है। ठीक है, एरोमेटिक इन नेचर होता है। अब जो है इसमें हम यूरासिल, थाइमिन एंड साइटोसिन बनाएंगे। तो इसे मैं अलग से बना ले रहा हूँ। यहाँ पे ये नाइट्रोजन, देन यहाँ पे नाइट्रोजन, एक यहाँ पे यूरासिल के लिए बना रहा हूँ, देन फिर से मैं यहाँ पे बनाता हूँ थाइमिन के लिए, देन यहाँ पे अगला बना रहा हूँ मैं
साइटोसिन के लिए। ठीक है, पहले वाले केस में क्या होता है, आपका एक डबल बॉन्ड यहाँ पे एन डबल बॉन्ड ओ, एन डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये ओ हो गया, इसका नेम हो गया आपका यूरासिल। ठीक है, अब हम अगला बात करने वाले हैं, वो क्या है आपका थाइमीन। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका एक CH3, देन यहाँ पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये हो गया आपका थाइमीन। एंड नेक्स्ट हो गया आपका साइटोसिन, ये हो गया यहाँ पे आपका NH2, एंड यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड, एंड यहाँ पे एक डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इसका हो गया साइटोसिन हो गया। इन तीनों का यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, यूरासिल, थाइमिन, साइटोसिन। अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज समझने वाले हैं, जैसा मैंने बताया था क्लासिफिकेशन में DNA एंड RNA जो है बेसिकली हम डिस्कशन करते हैं अपने न्यूक्लिक एसिड में। तो इन बेसिस में से जो है हम बात करने वाले हैं कि DNA में कौन सा बेस प्रेजेंट होता है एंड कौन सा इसमें से जो है आपका RNA में प्रेजेंट होता है। तो आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हो, बेसिस प्रेजेंट इन DNA एंड RNA। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं DNA में कौन कौन सा बेस प्रेजेंट होता है एंड RNA में जो है कौन कौन से बेसिस प्रेजेंट होते हैं। इसका सिंपल सा ट्रिक है, और वो क्या ट्रिक है, यहाँ पे सबसे पहले जो है आपका जो एडिनिन होता है, ठीक है, एडिनिन एंड गुआनिन, मतलब एडिनिन और जो आपका गुआनिन है, ये दोनों आपका जो है, पहले बता दूं, ये आपका DNA एंड RNA जो है बोथ में प्रेजेंट होता है। तो आप ये कह सकते हो कि AG यहाँ पे हो गया, DNA में प्रेजेंट हो गया, और यहाँ पे भी जो है आपका AG प्रेजेंट हो गया, मतलब एडिनिन गुआनिन आपका प्रेजेंट हो गया। अब जो है आपको बचा यूरासिल, थाइमिन, साइटोसिन। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे, यूरासिल जो है आपका प्रेजेंट होता है RNA में, जो कि आपका DNA में प्रेजेंट नहीं होता है। थाइमिन आपका प्रेजेंट होता है DNA में, एंड साइटोसिन जो होता है, साइटोसिन जो प्रेजेंट होता है वो आपका बोथ DNA और RNA में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एडिनिन, गुआनिन, यूरासिल और साइटोसिन आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो कभी कभार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि यूरासिल जो है, मतलब ऑप्शन दे दिया जाएगा इसमें से कौन सा बेस जो है DNA में प्रेजेंट नहीं होता है, तो आप सिंपली कहोगे आपका प्रेजेंट नहीं होता है, वो हो गया आपका RNA में ये यूरासिल प्रेजेंट होगा, लेकिन वो DNA में प्रेजेंट यूरासिल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे एक और है, थाइमिन जो है आपका RNA में प्रेजेंट नहीं होता है। तो इतना बेसिक जो है पहले आपको समझना था। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। तो अगले आने वाले वीडियोस में जो है हम समझेंगे शुगर्स के बारे में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स।